3 स्टॉक्स, जिसमें से 2 ब्रेकआउट है और एक ब्रेकडाउन। इन स्टॉक्स में बड़ी मूव का स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपने गलत एंट्री ले ली तो यही मूव आपके अगेंस्ट काम करेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो जैसे इसने 282 के सपोर्ट को ब्रेक किया, 8% का डाउन साइड हमें देखने को मिला और इस पूरी की पूरी मूव को हम लोगों ने ग्रैब भी किया था। अभी यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है 260 के पास, क्योंकि 260 एक बिगेस्ट सपोर्ट है। तो ऐसे में ट्रेडर कंफ्यूज हैं कि अब यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन होगा या फिर लो को ब्रेक करके नीचे जाएगा। पिछले 6 महीनों से यह स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में ट्रेडर्स के माइंड में यह कंफ्यूजन होना बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोई इतनी बड़ी कंफ्यूजन नहीं है। ओवरऑल सेंटीमेंट डाउन ट्रेंड का है। जैसे ही अपने लो को ब्रेक करता है तो यहां से ये डाउन साइड में 230 तक इजिली मूव कर सकता है। करीबन 10% की मूव ये होने वाली है डाउन साइड में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में। एक बार को यहाँ बीच में एक छोटा सा सपोर्ट है 247 का, तो हो सकता है कि एक छोटा सा सपोर्ट ले, लेकिन ये बहुत टाइम तक होल्ड नहीं कर पाएगा। प्राइस एक्शन मान लीजिए आता है, इस लो पे सपोर्ट लेता है, टाइम तक कंसोलिडेट करता है, फिर लो को ब्रेक करके सीधा 230 को हिट कर सकता है। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यहीं से लोअर प्राइस रिजेक्शन ले ले, फिर यहां पर आए और यहां से अपर प्राइस रिजेक्शन ले ले। तो ऐसे में हमें अपसाइड की पोजीशन नहीं कैरी करनी है, हम अपसाइड को अवॉइड करेंगे। और जैसे ही अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आता है और अपने लो को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट मूव हम 230 की देखेंगे और यहां से हम डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। करीबन 10% की मूव होने वाली है बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक ने अभी लोअर प्राइस रिजेक्शन लिया है और अपने सप्लाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही अपने सप्लाई जोन को ब्रेक करके 149 के ऊपर आ जाता है तो फिर यहां से नेक्स्ट 163 तक यह मूव कर सकता है। और एक बार को 163 भी यह ब्रेक करता है तो फिर यहां से हमें ट्रेल करके चलना पड़ेगा। यहां पर मैं एक बात और बता देता हूं आपको, यह स्टॉक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है बट मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में हम इस ब्रेकआउट को तो कैरी कर सकते हैं बट क्वांटिटी को बहुत ही मिनिमम रखेंगे, नॉट मोर देन 50%, क्योंकि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर किसी ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना फिर वो हाईली रिस्की हो जाता है। तो रिस्क को कम करने के लिए हम क्वांटिटी को कम कर देंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्केट का रिस्क है तो इसलिए क्वांटिटी को यहां पर मिनिमम रखेंगे। अब बात करते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी के चार्ट को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और ब्रेकआउट आ चुका है। हाफ ऑफ द मूव कवर हो चुकी है, बट प्रॉब्लम क्या है, ट्रेडर इस लेवल को ब्रेकआउट कंसीडर कर रहे हैं और यहां पर नई एंट्री प्लान कर रहे हैं इस लेवल पर। तो ऐसे में क्या होता है कि गलत जगह ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना रिस्क को बढ़ावा देना है। मैं आपको बता दूं, यह चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया था 20 मार्च को, आप देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में। 20 ऑफ मार्च जेएसडब्ल्यू स्ट्रीम, हाँ ओएनजीसी का चार्ट मैंने शेयर किया था। स्ट्रक्चर बहुत क्लियर था कि यहां से जैसे ही अपने डिमांड जोन के ऊपर यह सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट मूव यह 290 की आ सकती है। यहां पर यह डुअल टॉप का फॉर्मेशन कर सकता है। और अभी आप चार्ट को देखेंगे, अभी आप देखिए तो हाफ ऑफ द मूव आ चुकी है। ऐसे में जो लोग यहां पर लिए होंगे उनका रिस्क रिवॉर्ड तो काफी फेवरेबल था, छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड काफी ज्यादा। लेकिन जो लोग इस लेवल को ब्रेकआउट बना रहे हैं, हो सकता है प्राइस एक्शन यहां से अपसाइड मूव कर जाए, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपका बिगड़ चुका है और जो लोग यहां पर ट्रेड ले रहे हैं वो फंस सकते हैं। ओवरऑल यही थे आज के हमारे तीनों स्टॉक्स। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्रेकआउट के साथ।